हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 1 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ये किस भाषा में लिखी थी। तो देखिए, ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ना, ये 1873 में मराठी भाषा में लिखा गया था। तो मराठी भाषा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले गुलामगिरी नामक पुस्तक के बारे में, तो ये जो पुस्तक था ना, ये आपका अमेरिका के दास प्रथा पर आधारित था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अब्दुल करीम खान ये जो आपके किस घराने से संबंधित। तो देखिए, ये जो आपके अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ये जो आपके किराने घराने से संबंधित थे। तो किराना घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है। तो देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का जो सबसे पुराना घराना है ना, ये आपका ग्वालियर घराना है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है। तो ये भी आपका ग्वालियर घराना है। बड़े गुलाम अली खान ये जो आपके किस घराने से संबंधित थे। तो ये भी आपके जो है ग्वालियर घराने से संबंधित थे। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी ये जो है किस घराने से संबंधित थी। तो देखिए, ये जो आपके गिरजा देवी थी ना, ये बनारस घराने से संबंधित थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जो है ऐसा ही मात्रक पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही जो है त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहा जाता है। और एक्सेलरेशन का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बारे में, तो देखिए, ये जो आपका एक्सेलरेशन है ना, ये एक सदिश राशि है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जब हमारे संविधान में जोड़ा गया था, तो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन। तो सॉरी बच्चों द्वारा जो है पूरा एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया ये, ठीक है। मौलिक अधिकार पूछा गया था या फिर मौलिक कर्तव्य पूछा गया था, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमारे संविधान में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थी ना, वो इंदिरा गांधी रही थी। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर पूछा गया था तो इंदिरा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो देखिए, मौलिक कर्तव्य को जो है रूस देश के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 क के तहत जो है वो रखा गया। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात कर ले, तो वर्तमान में जो है हमारे देश में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो देखिए, मौलिक अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसमें जो आपके संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। और उस समय 1978 में भारत के जो आपके प्रधानमंत्री थे ना, वो आपके मोरारजी देसाई थे। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो मोरारजी देसाई फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 यानी CaOCl2 का जो सामान्य नाम पूछा गया था। तो देखिए, CaOCl2 का जो कॉमन नेम होता है ना, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले CaOCl2 का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम क्या होता है। तो ये आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जो है योजना शुरू की है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शहरों में रहने वाली गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को साल में 100 दिन मांग पर जो है काम के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जो है राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो राजस्थान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मिशन कुशल कर्मी किस राज्य ने जो है इसे लॉन्च किया है। तो देखिए मिशन कुशल कर्मी को जो है ये दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने जो है 6 जुलाई 2022 को मिशन कुशल कर्मी नामक स्किलिंग प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया था, जिसके निर्माण श्रमिकों, राजमिस्त्रियों आदि को कुशल कारीगर जो है ये बनाने के लिए किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस ऑफ गुजरात, यानी इनमें से कौन सा जो है गुजरात का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गरबा, डांडिया, भवई, तिपनी, पघर और हुड्डो ये सब जो आपके ना गुजरात के लोक नृत्य है। और आपके ऑप्शन में जो है ये आपका विदेशिया दिया हुआ था एक। तो देखिए ये जो आपका विदेशिया है ना ये बिहार राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो विदेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में अगस्त और सितंबर के महीने में इनमें से कौन सा त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में जो है आपका एक ओणम का त्यौहार दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं ये जो आपका ओणम का त्यौहार है ना ये केरल राज्य के फसलों का त्यौहार माना जाता है। और ये जो आपका केरल में अगस्त और सितंबर महीने में जो है ये मनाया जाता है। तो ओणम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ओणम जो त्यौहार है ना ये किस राजा के घर वापसी का जो है प्रतीक है। तो ये आपके महान राजा महाबली के घर वापसी का जो है प्रतीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर वाज द फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स हेल्ड, यानी पहला जो यूथ ओलंपिक गेम्स है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो देखिए पहले यूथ ओलंपिक्स ग्रीष्मकालीन की बात कर ले तो पहला जो यूथ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना ये आपका सिंगापुर में 14 से 26 अगस्त 2010 तक जो है आयोजित किया गया था। तो सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले शीतकालीन संस्करण के बारे में तो अगर शीतकालीन के बारे में पूछा जाए तो ये आपका इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में जो है 2012 में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर इज इंडिया हाउस फाउंडेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा, यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन हाउस की जो स्थापना है ना ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लंदन में इंडियन हाउस की जो स्थापना है ना ये क्रांतिकारी सेनानी, पत्रकार और वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो लंदन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सी जो है रबी की फसल है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रबी की फसल जो है सामान्यतः आपके अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है ये बोए जाते हैं। और उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों ये सब जो आपके रबी के जो है प्रमुख फसलें मानी जाती है। तो इन्हीं में से जो आपका कोई ऑप्शन दिया गया था तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर वाज द 2019 मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स हेल्ड, यानी 2019 का जो मिलिट्री विश्व गेम्स है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2019 के मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स की बात कर ले तो ये आपका चाइना के वुहान हुबेई में जो है आयोजित किया गया था। तो वुहान हुबेई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि विच डांसर वाज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 2003, यानी 2003 में जो है किस नृत्यांगना को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो देखिए 2003 में जो है ये पद्म सुब्रमण्यम को, जो कि भरतनाट्यम नर्तकी है, और इन्हें जो है 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो पद्मा सुब्रमण्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पद्म विभूषण अगर पूछा जाता कि 2003 में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था तो ये सोनल मान सिंह को जो है सम्मानित किया गया था। और सोनल मान सिंह को जो है ये 1992 में पद्म भूषण और 2003 में जो है ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और सोनल मानसिंह एक ऐसी लेडीज है जिन्हें पद्म विभूषण पाने वाली ये जो है सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रख। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि पद्मा सुब्रमण्यम को ये जो पद्म श्री है ना ये 1981 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ लॉन्ग इज द टर्म
ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना, ये कितने वर्षों का होता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति के टेन्यूर यानी कार्यकाल की बात कर ले तो इनका जो कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपके एस राधाकृष्णन थे। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल में ही जो है मृत्यु हो गई थी, तो ये आपके श्री कृष्ण कांत थे। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वैसे व्यक्ति का नाम बताइए जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और जो राष्ट्रपति भी बने हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का नाम आप ध्यान में रख लीजिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उसके बाद आपके जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटर रमन, एस डी शर्मा, के आर नारायण, ये सब जो आपके उपराष्ट्रपति के बाद भी जो है ये आपके राष्ट्रपति बने थे। अब देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ दिया गया है तो आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है इसके अनुच्छेद के बारे में। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान के भाग 5 में जो है भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर भी जो है वो चर्चा की गई है और भारत के उपराष्ट्रपति जो है ये देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 63 ये जो आपका भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है और अनुच्छेद 63 आपका बताता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 63 में कही गई है बात, उपराष्ट्रपति को राज्यों के परिषद का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए। ये जो आपका अनुच्छेद 64 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना, ये जो है अनुच्छेद 65 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये जो आपका अनुच्छेद 66 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के पदाविधि, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के लिए जो है तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारणा करेगा, ये जो आपका अनुच्छेद 67 में बताया गया। इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी जो आप उपराष्ट्रपति के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए 2022 में जो है बिहार के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये नीतीश कुमार बनाए गए हैं। तो नीतीश कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा और नीतीश कुमार पहली बार जो है ये आपके 2000 ईस्वी में जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो शपथ लिए थे, लेकिन बहुमत ना होने के कारण जो है ये 7 दिन बाद जो है इनकी सरकार जो है वो गिर गई। और वहीं दूसरी बार की बात कर ले तो नीतीश कुमार ने जो है 24 नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री पद की जो है वो शपथ लिए थे। और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल की बात कर ले तो ये आपके फागू चौहान है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। और एक क्वेश्चन आपका जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य को जो है मिलान करना था। तो देखिए इसके क्वेश्चन जो है पूरा एग्जैक्ट नहीं मिला था। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं पहली पंचवर्षीय योजना का। इसका जो कार्यकाल है वो 1951 से 56 तक रहा था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना वो कृषि क्षेत्र पर विशेष रूप से जो है वो जोर दिया गया था और बहु उद्देश्य परियोजनाएं जो है वो शुरू कराई गई थी, जैसे कि हीराकुंड डैम, भाखड़ा नांगल डैम, ये सब जो आपके पहली पंचवर्षीय योजना में जो है वो शुरू किया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि के क्षेत्र पर जो वो बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो इसका जो कार्यकाल था वो 1956 से 1961 तक था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो औद्योगिक विकास की नीति जो है वो बनाई गई। वहीं अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो इसका जो कार्यकाल है वो 1961 से 1966 तक रहा था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना वो अर्थव्यवस्था को गतिशील और नागरिकों को जो है आत्मनिर्भर बनाना था। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना आप देख सकते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य जो है आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को जो है वो प्राथमिकता जो है वो दिया गया था। इसके अलावा आप सभी पंचवर्षीय योजना को जो है आप देख सकते हैं, जिसका PDF जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाए और टेलीग्राम का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन करके जो है ये सारे जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।